जोहार साथियों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार जायसवाल अपने गृह ग्राम आया हुआ हूँ। और यहाँ के कुछ किसानों से मेरी मुलाकात हुई जो कुछ खरपतवार के कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, डॉक्टर विकास जायसवाल जी और कलेश्वर जी। जी जायसवाल जी। क्या है कि डॉक्टर साहब, आप देख पा रहे हैं कि लगभग 2 एकड़ में मैं ये गर्मी वाला धान लगाया हूँ। जी जी। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे खरपतवार भी आ गए हैं। हाँ। अब इसमें ये समझ में नहीं आता है शुरुआती लक्षण पे हाँ। कि इसमें खरपतवार कौन सा है और धान कौन सा है। जैसे मैं आपको एक खरपतवार और एक धान उखाड़ के दिखाता हूँ। हाँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं हाँ। कि ये खरपतवार है। हाँ। और ये धान हाँ, है ना। हाँ। तो इसमें ये समझ में नहीं आता कि ये धान कौन सा है और खरपतवार कैसे हैं। जायसवाल जी, आपका बहुत ही बढ़िया सवाल था। इसे बहुत से किसान प्रारंभिक अवस्था में अनभिज्ञ रहते हैं कि खरपतवार कौन सा है और ये आपका धान का फसल कौन सा है। सामान्य तौर पे जब ये खरपतवार अभी जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें पुष्पन आ गया है धान में और खरपतवार दोनों में, तब आप इसे पहचान पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो खरपतवार है इसका नाम हिंदी में है सांवा, कहीं पर सामा भी बोला जाता है। अंग्रेजी नाम इसका इकाइनोकोकस गाली है। साथ ही इसे बार्नयार्ड ग्रास भी कहते हैं। जैसे जगह वैसे इसका नाम होता है। आप देख पाएंगे कि यह फसल के समान ही दिखता है पूरा का पूरा। अगर हम इसके पुष्पन और धान के बाली को हटा दें, पहचान पाना बिल्कुल ही मुश्किल होगा। किसान भाई अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे और जानेंगे तो कैसे इसको पहचान सकते हैं फसल के कैसे अलग है। ये देखिएगा, धान का फसल है। मैं इसके तने के पास से लीफ सीड को अलग करता हूँ, है ना। और आपके आग्रह करूंगा कि आप भी खरपतवार के लीफ सीड को अलग करें। यहाँ से तोड़े इसको नीचे रख दीजिए। लाइए, इसको नीचे रख दीजिए। कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएं। अब ये बताएं कि इसमें खरपतवार कौन सा है, इसमें धान कौन सा है। जायसवाल जी बता पाएंगे? इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा सर, है ना। इसमें खरपतवार कौन सा है, जी धान कौन सा जी। है। जब धान का फसल और खरपतवार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जहां पर से इसका लीफ निकलता है वहां पर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये धान का पत्ती है ना। जी, जी, जी। आप देखेंगे ऑरिकल और लेग्यूल यहाँ पे लगे होते हैं जिसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन यह खरपतवार में नहीं है। तो किसान इस चीज को डिफरेंस करके भिन्नता को पहचान सकता है कि कौन सा खरपतवार है और कौन सा धान है। जायसवाल जी, आप इसे तब पहचान पाए जब इसकी बाली और फूल निकल गए। इससे पहले आपको पहचानना मुश्किल था, और जब आप इसको पहचान पाते तब तक ये आपका काफी नुकसान कर चुका है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इस खेत को दिखाएं, है ना। ये कल तक फसल खड़ी थी, आज पूरी की पूरी गिर गई है। यहाँ पूरा का पूरा सवा घास का प्रकोप है। इतना ज्यादा इसका यहाँ पे इन्फेस्टेशन है या फिर इसका विचरण और फैलाव है, ये पूरे के पूरे धान के फसल को गिरा दिया है। तो डॉक्टर साहब, आप मेरे को धान और खरपतवार में तो चीज पर चीज करवा दिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका मेरे को निवारण के बारे में भी बता देते तो बहुत अच्छा रहता डॉक्टर साहब। जी, निवारण के लिए आप 2 स्थितियों में इसका निवारण कर सकते हैं। पहला, जब आप नर्सरी या थरहा लगाएं खेतों में, मुख्य फसल में रोपण लगाने से पहले, वहां पे आप ट्रेटिला क्लोर बुआई के 3 से 5 दिन के भीतर, अगर उस अवस्था में नहीं कर पाते हैं तो 10 से 12 दिनों के भीतर ब्यूटाइल करके खरपतवार नाशी आता है जी, है ना। उसके अलावा डिस्पायरिक सोडियम भी आता है। आप उसको नर्सरी अवस्था में इन 3 दवाइयों का उपयोग करके खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा जायसवाल जी, जब आप नर्सरी अवस्था में मान के चलिए आपने किया और हो सकता है आप नहीं भी कर पाए, तो आपको हताश और घबराने की जरूरत नहीं है। आप रोपड़ी पश्चात भी खरपतवार का प्रबंधन खरपतवार नाशी के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा, जब आप खेत में रोपण लगा दें 3 से 5 दिन के भीतर ट्रेटिला क्लोर का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक खरपतवार नाशी का मिश्रण है, बेंजसल्फान मिथाइल प्लस ट्रेटिला क्लोर का भी आप छिड़काव 3 से 5 दिनों के भीतर खेत में कर सकते हैं। अब मान के चलिए आपने शुरुआत में खरपतवार नाशी का छिड़काव करना भूल गया, कर नहीं पाए, अब लगता है कि आपके खेत में खरपतवार आ रहे हैं, मान के चलिए, या फिर खरपतवार नाशी का छिड़काव किया उसके बाद भी कुछ खरपतवार आ रहे हैं,
तो अगर आपके खेत में सवा लगता है कि आ रहा है, तब आप उस अवस्था में डाइहेलोप और ब्यूटाइल प्लस पेनाक्सलाम का छिड़काव 10 से 12 दिनों के भीतर, या जब खरपतवार 1 से 2 पत्तियां हो जाए खरपतवार की, तब आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा 10 से 12 दिनों में आप नहीं कर पाते हैं, तब पर भी आपके पास और विकल्प उपलब्ध हैं। आप बिस्पायरविक सोडियम का छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 4 पत्ती अवस्था में खरपतवार की, उसमें से है आपका ट्राइफॉर्मोन का मिश्रण है इथॉक्सीसल्फ्यूरान के साथ। उसके अलावा है आपका पायरोपायराइल ऑक्सिन के साथ आपका पेनाक्सुलाम का मिश्रण है, और उसके बाद पायरोपायराइल ऑक्सिन के साथ आपका साइयालोफॉप का भी मिश्रण बाजार में उपलब्ध है, जिसका आप छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, है ना। और आपके पास एक और हर्बिसाइड है खरपतवार नाशी फिनोक्सापॉक्सीसाइड का भी आप छिड़काव खेत में कर सकते हैं, जिससे आपका दवा घास से जो होने वाला नुकसान है उससे आपका बचाव हो सकता है। तो नहीं डॉक्टर साहब, इतना सारा दवाई जैसे आप लोग बताए, तो इसमें मेरा खर्चा भी तो लगता है कि बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्या? जो खर्च के बारे में आप बात कर रहे हैं, अभी आप निराई गुड़ाई करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत नुकसान है ना। यह खरपतवार जो आपके खेत में लगा है, अपनी सघनता के अनुसार आप देखेंगे 10 से लेकर के 40% तक का आपका उपज को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखेंगे इस खेत में आपका पूरा का पूरा धान गिर गया है। अब आपके यहाँ से उपज की उम्मीद ले पाना बहुत मुश्किल है ना। तो इसकी यही खरपतवार नाशी का आपको छिड़काव करना है। अब मान के चलिए आपका उत्पादन है, गर्मी का धान लगा है ना, आपका औसत उत्पादन कितना होगा? 15 क्विंटल एकड़ जी, है ना, 15 से 20 कुंटल एकड़ जाएगा ये। इस तरफ का जैसा है हाँ। मिट्टी वैसे 15-16 क्विंटल नॉर्मली हो जाता है। तो अमूमन तौर पे हम मानते हैं 40 कुंटल का आपका 1 हेक्टेयर में उत्पादन होगा। अब 10% हम मिनिमम को लेकर चल रहे हैं, हम अधिकतम को लेकर के नहीं चल रहे है ना। 10% आपका कितना हो गया? 4 कुंटल। 4 कुंटल का बाजार भाव भी आपका कितना है? 22 रुपये 25 रुपये के आसपास। 25 रुपया के आसपास है। कितना हुआ? 10,000 रुपया 1 हेक्टेयर में, है ना। अब खरपतवार नाशी के छिड़काव करने में आपका दवाई के दाम के ऊपर भी निर्भर करता है। तो 2,000 या 3,000 रुपया से लेकर के 5,000 तक का खर्चा आ सकता है। तो भी आपके 10,000 के नुकसान की तुलना में 5,000 का रुपया बचत हो जाएगा, है ना। तो आप अगर मिनिमम हम 10% को लेकर के चल रहे हैं, अब उससे ज्यादा होगा तो आपको उससे ज्यादा का बचत कराएगा। इस प्रकार खरपतवार नाशी का छिड़काव आपके उपज को बढ़ाता है, फसल के गुणवत्ता को बढ़ाता है। मान के चलिए अभी आपके खेत में खरपतवार लगा हुआ है, तो पोषक तत्वों के लिए क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है आपके खेत में, है ना। अब उससे क्या होगा कि फसल के दाने कमजोर होंगे, है ना, तो आपका बाजार मूल्य भी गिरेगा, तो आपका उससे भी नुकसान होगा, है ना, उसकी क्वालिटी भी गिर जाएगी, है ना। तो ये आप लोग के साथ अच्छा चर्चा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो हमको इस प्रकार का जानकारी बताया। अब मैं कभी भी घर आऊँ तो कोई समस्या रहे तो अगर हो सके तो बुला लीजिएगा, आप लोग से बैठ के चर्चा हो जाएगा। नहीं, चर्चा तो हम डॉक्टर साहब जब भी आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे आपसे। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी किसानों के साथ मेरी परिचर्चा को सुना, अगर आप लोगों को खरपतवार संबंधी और कोई जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हो सकता है मैं अगली वीडियो में उसका निराकरण बता सकूं। धन्यवाद।